Hello everyone, this is Sarita Sinha. Welcome to this channel Sarita Tuition Center. This is 4th class English book Unit 7 Section B. This chapter name is Funny One. एक ऐसे बच्चे की कहानी है इस चैप्टर में जो बहुत ही लेजी बच्चा होता है, बहुत ही आलसी बच्चा होता है। सो स्टार्ट करते हैं। इट्स अ सेड लाफ्टर इज अ वेस्ट मेडिसिन। ऐसा कहा जाता है कि हंसी एक बहुत ही अच्छी दवा है। इट चीयर्स अप वंस स्पिरिट। यह किसी के भी आत्मा को खुश करता है, मन को प्रसन्न करता है। ट्राई इट योर सेल्फ। अपने आप के ऊपर इसे लागू करके देखिए। फिल इन द सुटेबल डायलॉग और इट्स सीरियल नंबर इनटू ईच सिंपैथी बबल्स। यहाँ पे कुछ खाली बबल्स दिए गए हैं जिसमें कुछ डायलॉग्स है, वो आपको भरना है। पिक फ्रॉम द वर्क्स ऑन द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे कुछ डायलॉग्स दिए गए हैं, उसको इसमें भरना है। सो नंबर 1 में क्या कह रहा है, वाई आर यू स्माइलिंग सो मच टुडे। ये जो पत्नी है वो अपने हस्बैंड से कह रही है आज इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो। पत्नी कह रही है अपने हस्बैंड से इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो। यहाँ है सेकंड में, ऑन द वे आई मेट अब्दुल आई गेव हिम अ न्यू चिकन रेसिपी। ही गेव मी अ न्यू चिकन रेसिपी। रास्ते में मैं अब्दुल से मिला, उसने मुझे क्या दिया, चिकन रेसिपी दिया, चिकन बनाने की रेसिपी दी है। यहाँ पे डायलॉग दिए गए हैं, इसको अपने हिसाब से आपको बबल्स में भरना है। तो 2 तो मैंने बता दिया। नंबर 1 था वाई आर यू स्माइलिंग सो मच टुडे। नंबर 2 था क्या कि वो अब्दुल से मिला, उसने चिकन की रेसिपी दी। आई रोट इट एंड इवन वाउट द चिकन। मैंने उसे डायरी में नोट कर लिया, मैंने रोट कर लिया, लिख लिया, और मैं एक चिकन आई वॉट द चिकन। चिकन मैंने खरीदा। नंबर 2 है। नंबर 3 में क्या कह रहा है, बट व्हाट्स देयर टू लाफ अबाउट। तो इसमें हंसने की कौन सी बात है। नंबर 4 है, ऑन द वे बैक। रास्ते में अ बिग बर्ड ग्रैब्ड द चिकन। रास्ते में क्या होता है कि एक बड़ी पक्षी मिल जाता है, वो पक्षी क्या करता है, मेरा चिकन छीन लेता है। आउट ऑफ माई हैंड, मेरे हाथ से चिकन छीन लेता है। ओ नो, अरे नहीं। एंड यू फाइंड दैट फनी, और ये तुम्हें मजाक लगता है, हास्यप्रद लगता है। नंबर लास्ट में क्या होता है कि द फनी थिंग इज दैट, सबसे हंसी की बात यहाँ पे ये है कि इट फॉरगेट टू स्नैच द रेसिपी खींचना वो पक्षी भूल जाता है। फ्रॉम माई अदर हैंड, जो मेरे दूसरे हाथ में होता है। सिली बर्ड, बेवकूफ़ चिड़िया। ऐसा हस्बैंड कहता है। तो क्या आपको ये हास्यप्रद, क्या आपको हंसी आई इसे सुनकर। ये एक कॉमेडी था। नाउ रीड दिस चैप्टर, रीड एंड रिजॉयस। हेयर्स अ स्टोरी। यहाँ एक कहानी है ऑफ अ लिटिल बॉय। एक छोटे से बच्चे की कहानी है। वॉन हु स्टडी इन क्लास 4, जो कि क्लास 4 में बच्चा पढ़ता है, उसका नाम वॉन है, उसकी ये कहानी है। अंडर द स्प्रेडिंग टैमरिंड ट्री। टैमरिंड क्या होता है, इमली का पेड़। वो क्या था, बहुत बड़ा था, फैला हुआ था। अंडर द स्प्रेडिंग टैमरिंड ट्री ले वॉन। वहाँ पे वॉन लेटा हुआ था, इमली के पेड़ के नीचे वॉन लेटा हुआ था। हैट ओवर हिज हेड, उसके सर पे टोपी रखी थी। ही हैड स्लीप्ड द होल मॉर्निंग, वह सुबह सो रहा था। सडनली ही हर्ड हिज मदर, उसने अचानक से माँ को सुना, माँ की आवाज़ सुनी। वॉन वेयर आर यू, कहाँ हो वॉन। स्लीपिंग अगेन, तुम दोबारा सो रहे हो। यू आर द लेजीएस्ट बॉय, तुम बहुत ही ज़्यादा लेजी बच्चा हो। आई हैव एवर सीन, मैंने इतना लेजी बच्चा नहीं देखा है। यू आर द लेजीएस्ट बॉय आई हैव एवर सीन। यू स्लीप द मॉर्निंग अवे, तुम इधर रास्ते में तुम सो रहे हो सुबह। वाइल योर फादर वर्क्स हार्ड इन द फील्ड, जबकि तुम्हारे पिता खेत में इतनी मेहनत करते हैं, इतना हार्डवर्क करते हैं, और तुम यहाँ पे सोते हो। व्हाट शैल आई डू विद यू, मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ। उसकी माँ कहती, वॉन की माँ कहती है। स्टिल यॉर्निंग, यॉर्निंग का होता है जमुआई लेना। स्टिल यॉर्निंग, जमुआई लेते हुए। वॉन गोट अप, वॉन उठता है, जागता है। रब्ड हिज आइज, अपनी आँखों को रब करता है, मैसता है। एंड स्ट्रेच्ड हिज आर्म्स लेजली, और आलस से अपने हाथों को
स्ट्रेच करता है, खींचता है, उसमें बहुत ज़्यादा आलस है उस बच्चा में। मदर मीट जॉन एट द डोर एंड सेड, माँ दरवाजे पे मिली और उसने कहा, माँ ने वॉन से कहा कि गो टू द मार्केट, बाजार जाओ, एंड बाई सम सॉल्ट एंड 5 लाइव क्रैब्स, बाजार जाओ और 5 केकड़े और नमक खरीद कर लेकर आओ। डोंट प्ले ऑन द वे, रास्ते में खेलना मत, एंड कम होम क्विकली, और घर जल्दी आना। वॉन टुक द मनी एंड वॉज सून ऑन हिज वे, वह पैसे लेता है और चला जाता है। रीचिंग द मार्केट, बाजार पहुंचकर ही शॉ ऑन एन ओल्ड वुमेन, उसने देखा एक बूढ़ी औरत को, सेलिंग क्रैब्स, जो केकड़े बेच रही होती है। ही पिक्ड अप अ लॉन्ग स्टिक, उसने एक लंबी छड़ी उठाई, एंड पोक्ड एट द क्रैब्स, पोक्ड का मतलब होता है उसकाना, क्रैब को ना हिलाया डुलाया, उस पे डंडे पटका। हे व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, विथ माई क्रैब्स, क्रैब्स के केकड़े के साथ तुम क्या कर रहे हो, शॉटेड द वुमेन, लेडी चिल्लाती है, मार्केट में जो केकड़े बेच रही होती वो चिल्लाती है, कहती है तुम केकड़े के साथ क्या कर रहे हो। आई एम ट्राइंग टू सी इफ देयर आर अलाइव, मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ क्या यह जिंदा है। प्लीज गिव मी 5 बिग क्रॉलिंग वंस, सेड वॉन, वॉन ने कहा कि यह 5 केकड़े मुझे ऐसे दो जो कि क्रॉलिंग करे, चले, रेंगते हुए चले, मतलब कि जीवित हो, वैसे केकड़े मुझे आप 5 दे दो। आफ्टर गेटिंग द क्रैब्स टाइड टुगेदर, मुझे ऐसे केकड़े दे दो जो कि चलते हों, लाइव हों, जीवित हों, वैसे केकड़े दे दो। आफ्टर गेटिंग द क्रैब्स टाइड टुगेदर, केकड़े लेने के बाद उसको अच्छे से थैली में बांध लेता है। वॉन मूव्ड ऑन टू अ मैन सेलिंग सॉल्ट, वहां से वॉन उठकर चला जाता है उस व्यक्ति के पास जो नमक बेचता है। वॉन सेड, वॉन ने वहां पे कहा, इफ योर सॉल्ट इज रियली सॉल्टी, यदि आपका नमक वाकई में नमकीन है, देन गिव मी 5 सेंटावोस वर्थ, सेंटावोस मनी को कहते हैं वहाँ पे, जैसे हमारे यहाँ रुपीस करेंसी होती है, हमारे यहाँ रुपी चलता है तो उधर ये सेंटावोस, यानी कि 50 सेंटावोस में नमक मुझे दे दो, ऐसा ये वॉन बोलता है। विथ द क्रैब्स एंड अ स्मॉल बैग ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट लेकर के और केकड़े को लेकर के वॉन स्टार्टेड फॉर होम, होम घर के लिए जाता है। विस्लिंग, सीटी बजाते हुए, ही पास्ड बाय द रिवर बैंक, नदी के किनारे से वह गुजर रहा था। सडनली ही हर्ड, अचानक उसने सुना, सम वॉइसेस कॉलिंग हिम, कुछ आवाज उसे बुला रही है। वॉन कम प्ले विद अस, वॉन आओ मेरे साथ, हमारे साथ खेलो। Isn't it a nice day to have fun, क्या खेलने के लिए यह सही दिन है। Pointing to the crabs and salt, Vaughn said, इशारा करते हुए क्रैब के साइड में और सॉल्ट के साइड में इशारा करते हुए वॉन बोलता है, मदर नीड्स दिस, माँ को इसकी ज़रूरत है, किसकी, क्रैब की और नमक की, माँ को क्या है, ज़रूरत है। मदर्स नीड दिस बट आई हैव एन आइडिया, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। अनटाइडिंग द क्रैब्स, क्रैब्स को उसने खोल दिया। ही शेड टू देम, और उनसे कहा, किनसे, क्रैब से, केकड़े से। मदर इज वेटिंग फॉर यू, माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। सो वॉक होम, तुम घर चले जाओ, क्रैब को बोलता है घर चले जाओ। गो स्ट्रेट, बिल्कुल सीधे जाना। ऑन हिज रोड, रोड पे बिल्कुल सीधे जाना। एंड टर्न लेफ्ट, और बाएं साइड मुड़ जाना। एट द बिग टैमरिन ट्री, जहाँ पे कि एक बड़ा सा इमली का पेड़ है, वहाँ मुड़ जाना। यू विल सी द ओपन किचन डोर वेयर मदर इज, जहाँ देखोगे कि एक ना किचन खुला हुआ है, दरवाजा खुला हुआ है किचन का, वहीं पे मेरी मदर है। गो गो, चले जाओ चले जाओ। देन ही लुक्ड अराउंड, उसने इधर उधर देखा, चारों तरफ देखा। फॉर अ सेफ प्लेस फॉर द सॉल्ट, नमक रखने के लिए कोई सुरक्षित जगह देखा। फाइनली ही पुट द बैग इन द रिवर, और लास्ट में क्या किया उसने, नमक की थैली को नदी में रख दिया। वेयर द वाटर वाज सैलो, सैलो का मतलब होता है उथला, जहाँ पे पानी कम हो वहाँ पे, लेकिन पानी में ही उसने रख दिया नमक को। सैलो, जहाँ पे पानी कम हो, सैलो उथला होता है। हेयर ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने खुद से कहा,
नाउ नोबडी विल वॉक अवे विथ इट, अब इसे कोई नमक को लेकर नहीं जाएगा, उसने ऐसा खुद से कहा वॉन ने। In no time, Vaughn was with his friends playing and shouting to his heart's content. जी भर के दोस्तों के साथ खेल रहा था और चिल्ला रहा था। वॉन क्या कर रहा था? जी भर के अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, चिल्ला रहा था। He remembered, उसे याद आया to go home, घर जाने के लिए उसे याद आया। Only when the sun began to set, जब शाम होने वाली थी तब उसे याद आया कि उसे घर भी जाना है। वॉन्स मदर स्टूड बाई द टैमरिन ट्री वेटिंग फॉर हर लेजी सन, अपने आलसी बेटा का इंतजार कर रही थी माँ इमली के पेड़ के नीचे। सीइंग वॉन को देखकर शी शाउटेड, वह चिल्लाई, व्हाट हैव यू टू से, आपका क्या कहना। समबडी स्टोल द सॉल्ट, नमक किसी ने चुरा लिया है। एक्सक्लेम्ड वॉन ने चिल्लाकर कहा कि नमक किसी ने चुरा लिया है। स्टोल द सॉल्ट, नमक चुरा लिया। व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है। येल्ड द एंगर मदर, गुस्से में माँ ने बोला। येल्ड द एंगर मदर, गुस्से में माँ चिल्लाई कि तुम्हारा क्या मतलब है। स्टोल द सॉल्ट, नमक चुरा लिया, तुम्हारा क्या मतलब है, ऐसे चिल्लाकर गुस्से में उसकी माँ ने बोला। वेल सेड वॉन ने कहा, आई हैड केप्ट इन वेरी सेफ प्लेस, मैंने इसको बहुत ही सुरक्षित जगह पे रखा था। अंडर द वाटर, पानी के नीचे मैंने बहुत सुरक्षित जगह पे रखा था। किसको? नमक को। एंड वेन आई वेंट टू फेच इट, जब मैं इसे, फेच मीन्स होता है निकालना, जब मैं इसे निकालने गया, लाने गया, इट जस्ट वॉज नोट देयर, तो वहाँ पे नमक था ही नहीं। एंड व्हाट अबाउट द क्रैब्स, और क्रैब्स का क्या हुआ। डिडेंट दे कम होम, क्या वो घर नहीं आए। वेल आई एक्सप्लेन द डायरेक्शन टू द हाउस वेरी क्लियरली, क्रैब को, केकड़े को मैंने बहुत ही अच्छे से डायरेक्शन बता दिया था। दे डिडेंट लुक इंटेलिजेंट, वे इंटेलिजेंट बुद्धिमान लग रहे थे क्रैब। एंड ऑफ कोर्स दे वर अलाइव, वो सारे जीवित थे। सो दे कुड वॉक, वो चल सकते थे। एक्सप्लेन वॉन ने ऐसा अपने आप को एक्सप्लेन किया माँ के आगे। वॉन्स मदर सुक विद एंगर, गुस्से से न झल्ला गई, चिल्ला गई उसकी माँ, एकदम गुस्से से कांपने लगी, चिल्लाने लगी, ऐसा नहीं कर सकते हैं, वो कांपने लगी, मतलब बहुत तेज गुस्सा हो गई वो। वॉन्स मदर शुक विद एंगर, शी कुडेंट से अ वर्ड, उसने कुछ भी नहीं कहा। इसका मतलब वो कांपने लगी, शुक का मतलब कांपने लगी, वो हिलने डुलने लगी गुस्से में। शी कुडेंट से अ वर्ड, उसने एक भी शब्द नहीं कहा। सी जस्ट टर्न हर बैक एंड हरीड वेंट इनसाइड द किचन, और वो जल्दी से पीछे मुड़ी और फट से किचन में चली गई। स्लैमिंग द डोर बिहाइंड हर, और अपने पीछे दरवाजा तेज से मारा उसने। वॉन वॉज लेफ्ट स्टैंडिंग, अकेले खड़ा था, अलोन, एंड वॉन्डरिंग व्हाट हैड गॉन रॉन्ग, और यह सोच रहा था कि खोज रहा था कि वह क्या गलत हुआ। नाउ शो व्हाट यू नो, यहाँ पे कुछ दिया गया है, आपका बुक वर्क है। क्लासीफाई दिज एक्शन ऑफ वॉन एंड लेजी और फनी एज लेजी और फनी, इसमें जो कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, इसमें लेजी कौन सा है और फनी कौन सा है, ये आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, अलग अलग करना है। यू मे फाइंड सम सेंटेंसेस शोइंग वॉन एज बोथ लेजी एंड फनी, कुछ सेंटेंसेस हैं यहाँ पे, वो कुछ वॉन के ही हैं, उसमें वॉन लेजी कौन सा है और फनी कौन सा है। स्लीपिंग टिल लेट इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में, सुबह में लेट तक सोना, क्या ये अच्छे बच्चे की निशानी है? बिल्कुल भी नहीं, ये लेजी ही बच्चा कर सकता है जो बहुत देर तक सुबह सोता है। गिविंग डायरेक्शन टू द क्रैब, कोई क्रैब को रास्ता बताता है क्या? केकड़े को क्या रास्ता पता होता है? बिल्कुल भी नहीं, फनी बातें हैं। यॉर्निंग एंड स्ट्रेचिंग, खुद को खींचना, जमुआई लेना, ये लेजीपन की निशानी है, लेजी बच्चा ऐसा करता है। नोट अंडरस्टैंडिंग वाई मदर वॉज एंग्री, क्या उसको पता नहीं था वॉन को कि उसकी माँ क्यों इतना गुस्सा हुई? बिल्कुल पता था, उसने जानबूझकर ये सब किया था, और ये क्या है? फनी है।
आपको इसमें अलग अलग लिखना है। लेजी कौन सा शब्द है, सेंटेंस है, और फनी कौन सा सेंटेंस है। प्रोडिंग, प्रोडिंग का मतलब होता है उस्काना, प्रोवोक करना। प्रोडिंग द क्रैब्स टू चेक इफ देयर आर अलाइव, क्या केकड़े जीवित हैं, ऐसा वो हिला डुला कर देख रहा था, प्रोडिंग कर रहा था। तो ये क्या, ये फनी बातें हैं, कोई भी ऐसा करके थोड़े ना देखता है। प्लेइंग ऑन द वे होम, रास्ते में खेलने लगा, ये लेजी बच्चा है, लेजी बच्चे की निशानी है कि वो रास्ते में खेलने लगा। कीपिंग द बैग ऑफ सॉल्ट इन द रिवर, और नदी में कोई भी नमक का थैली डाल देगा तो वो नमक गल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ये भी फनी बात है। नाउ सम क्वेश्चन आंसर्स वी सॉल्व। आंसर द फॉलोइंग टू टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। इस क्वेश्चंस के अपने समझ के हिसाब से आंसर देना है। व्हाट वाज वॉन्स फादर प्रोफेशन, वॉन के पिता क्या करते थे, उनका प्रोफेशन क्या था। विच लाइन्स टेल्स यू शो, और कौन सी लाइन है जो इस तरह से आपको बताती है, ऐसा बताती है कि उसके फादर का वर्क क्या था, प्रोफेशन क्या था। तो वॉन के फादर क्या थे, वॉन के फादर, वॉन्स फादर वॉज अ फार्मर, उसके पिता क्या थे, एक किसान थे। यू स्लीप द मॉर्निंग अवे वाइल योर फादर वर्क्स हार्ड इन द फील्ड, तुम सुबह सोते हो और जबकि तुम्हारे पिता खेतों में हार्ड वर्क करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं। दिस लाइन टेल अस सो, यही लाइन हमें बताती है कि वॉन के फादर एक किसान थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वॉन्स मदर गेव हिम 3 इंस्ट्रक्शन, वॉन की माँ ने उसे 3 इंस्ट्रक्शन दिए थे, 3 बातें बताई थी। बिफोर सेंडिंग हिम टू द मार्केट, मार्केट में जाने से पहले, बाजार जाने से पहले 3 इंस्ट्रक्शन दिए थे। द फर्स्ट वन इज गिवन, फर्स्ट दिया हुआ है। राइट द अदर 2, और 2 आपको बताना है। फर्स्ट दिया हुआ है कम होम क्विकली, पहले कम होम क्विकली, घर जल्दी आना। और नाउ सेकंड और क्या है, नाउ सेकंड है गो टू द मार्केट एंड बाई सम सॉल्ट एंड 5 लिटिल क्रैब्स, ऐसा उसकी माँ ने कहा था कि बाजार जाओ और कुछ जीवित केकड़े और सॉल्ट लेके आना। और सी में बोला था डोंट प्ले ऑन द वे, रास्ते में मत खेलना या रोड पे मत खेलना। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, What do you think happened to each, आपको क्या लगता है कि सॉल्ट और क्रैब के साथ क्या हुआ होगा। तो सॉल्ट डिजॉल्व इन द वाटर, पानी में घुल गया, सॉल्ट खत्म हो गया। और क्रैब्स वेंट हेयर एंड देयर, क्रैब्स इधर उधर चले गए, उन्हें थोड़ी ना रास्ता पता, वो इधर उधर चले गए। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डिड वॉन्स मदर शो हर एंगर, उन्होंने अपने गुस्सा को कैसे दिखाया। और प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए। हाउ डिड वॉन्स मदर शो हर एंगर, अपने गुस्सा को उसकी माँ ने कैसे दिखाया। तो उसकी माँ ने वॉन्स मदर शो हर एंगर, वॉन्स की माँ अपने गुस्सा को व्यक्त करती है, जाहिर करती है। वाई स्लैमिंग द डोर, डोर को, दरवाजा को तेज से मारकर। बिहाइंड हर, अपने पीछे दरवाजा को पटक कर अपने गुस्सा को जाहिर करती है। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल।